हेलो बच्चों, मैं आज आपको चैप्टर नंबर 3 का पोटेंशियोमीटर एक टॉपिक है जिसका एप्लीकेशन बताने जा रहा हूं, जिसका अनुप्रयोग करते हैं कि दो सेलों के विद्युतवाहक बलों के बीच तुलना। ये क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल का। बोर्ड में ये सवाल पूछने का ज्यादातर चांस है, तो मैं इस क्वेश्चन को बताने जा रहा हूँ। क्या क्वेश्चन है जरा इस पर हम लोग देखें, और बहुत ही आसान बना के क्वेश्चन को बहुत ही आसान बना के मैं बिल्कुल बता रहा हूं ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि दो विभव मापी की सहायता से दो सेलों के बीच विद्युत वाहक बल की तुलना करना। तो ये सवाल आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। दो सेलों के बीच विद्युत वाहक बलों के बीच तुलना करना। ये क्वेश्चन कैसे, ये क्वेश्चन आपको इसका लिखा रहेगा पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन, यानी पोटेंशियोमीटर मतलब पोटेंशियोमीटर विभव मापी को ही कहा जाता है, इसी का नाम है पोटेंशियोमीटर। ये विभव मापी को ही कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कैसे बताना है। चलिए, तो ये क्वेश्चन है और इसका हम लोग पढ़ेंगे क्या। तो सबसे पहले एक पिक्चर बनाया जाएगा। पिक्चर में करना क्या है कि इसमें बैटरी लगाना है आपको। ये देखिए आपको बैटरी लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे बैटरी लगाने के बाद यहाँ पर बच्चों एक ऐसे करंट कंट्रोलर लगाना है, यहाँ पर एक स्विच लगा देना है, स्विच। ये जो तार लगे रहेंगे ये आपका मैग्नीज मिक्स मेटल का होगा, मैग्नीज मिक्स धातु का तार है, ठीक है। और यहां पर एक ऐसे अलग तार से यहां पर जी गैल्वेनोमीटर लगा रहेगा जो धारा को मापता है, और यहां पर आपका स्विच लगा रहेगा, और दो स्विच के साथ दो सेल लगे रहेंगे आपको। ये देखिए दो स्विच के साथ आपका दो सेल लगा रहेगा, ठीक है। इस तरह से यहां पर E1 और E2 दो विद्युत वाहक बल लगे रहेंगे, K1 और K2 इसका नाम रहेगा स्विच का। और यहां पर एक ऐसे मीटर स्केल लगा रहेगा, ये देखिए। तो अलग अलग बुक में अलग अलग टाइप का ऐसे पिक्चर बना रहता है, लेकिन बेसिस यही है आपका, है ना, फंडामेंटल आपका यही है। देखिए सेल में धारा यहां से प्लस से, यानी जहां पर धन है वहां से बैटरी में टर्मिनल से धारा प्रवाहित होगा। इस तरह से धारा का प्रवाह होते हैं। और यहाँ पर एक गैस है जे गैल्वेनोमीटर, जिसको जे जौकी कहा जाता है, जौकी को विसर्पी दाब कुंजी कहा जाता है। ये आपका गैल्वेनोमीटर जी लगा हुआ है, इसमें ये पॉइंटर है, नीडल जिसको कहते हैं, सुई, ये लगा हुआ है। चलिए जे है, ये विसर्पी दाब कुंजी या जौकी इसको कह सकते हैं, शॉर्ट में जौकी कहिएगा इसको, जौकी शॉर्ट में। धारा इधर से प्रवाहित हो रही है। अब देखिए यहाँ पर आपका, मैं बोला कि रियोस्टेट कह सकते हैं, धारा नियंत्रक हिंदी में, और इसको के कहा जाएगा। चलिए इस तरह से पिक्चर बना हुआ, ये आपका एम मीटर स्केल है, धारा का प्रवाह ये हो रहा है। तो इस पिक्चर को बनाने के बाद आपको करना क्या है कि देखना है E1 और E2। जैसे मान लिया जाए हम स्विच ऑन कर लेंगे, तो लिखेंगे कि जब, अच्छा इसका नाम दे देना है AB। ये तार किस चीज का बोला, मैग्नीज मिक्स धातु का तार बोला। किसका तार बोला, मैग्नीज मिक्स धातु का। अब देखना यह है कि जब K1 दाब कुंजी को, ठीक है, चालू किया जाता है, ठीक है ना, और K2 को बंद करके, ठीक है, जे जौकी को AB तार पर आगे और पीछे खिसकाकर तार की लंबाई L1 ली जाती है। तो ये पोटेंशियोमीटर यानी विभव मापी को ही बोले पोटेंशियोमीटर की सहायता से या पोटेंशियोमीटर का सिद्धांत से, तो
पोटेंशियोमीटर विभवमापी को कहा जाता है। पोटेंशियोमीटर की सहायता से या सिद्धांत से E1 बराबर KL1 होगा, क्योंकि V बराबर V सीधा समानुपाती L होता है। ये आपका इक्वेशन हो गया फर्स्ट। अब इसी प्रकार से फिर हम वही काम करेंगे, K2 को ऑन करेंगे और K1 को ऑफ करेंगे करके फिर आपका J के द्वारा, J आपका जॉकी है, तार AB पर L2 लंबाई दिया जाता है, तो E2 बराबर आपका हो जाएगा K इंटू L2। इसको इक्वेशन सेकंड ले लिया जाएगा। यहां पर बच्चों K को क्या कहा जाता है? K को कहा जाता है विभव प्रवणता। क्या कहा जाएगा? K को विभव प्रवणता। तो लिखा जाएगा क्या? समीकरण 1 में समीकरण 2 को भाग देने पर, भाग दीजिएगा तो आपका आएगा E1 बाई E2 बराबर L1 बाई L2, या K है, यहाँ K है, K से K कटेगा तो E1 बटा E2 हो जाएगा और बराबर L1 बटा L2। तो इस तरह से पोटेंशियोमीटर की सहायता से विभवमापी के द्वारा, यानी पोटेंशियोमीटर के द्वारा दो सेलों के बीच के विद्युत वाहक बलों की तुलना हो गया। ये तुलना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आएगा तो यहां से। अब इसका सिद्धांत क्या है, जरा इसे जान ले हम लोग। तो सिद्धांत के लिए देखिए, यहां लिख दीजिए सिद्धांत, पोटेंशियोमीटर का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? पोटेंशियोमीटर का सिद्धांत। लिख देना है पोटेंशियोमीटर का सिद्धांत। मीटर का सिद्धांत, पोटेंशियोमीटर का सिद्धांत, ये है लिखा हुआ सिद्धांत। चलिए हो गया। अब देखिए, इसके लिए आपको अलग से पिक्चर बनाना है। पिक्चर इसका कैसे बनेगा? तो नीचे में बैटरी लगाना है आपका, इधर के टर्मिनल इधर रखना है, प्लस वाला टर्मिनल आपका यहाँ रहेगा। यहाँ पर आपका स्विच एक लगा देना है और यहाँ पर एक रियोस्टेट लगा दीजिएगा, धारा नियंत्रक। या फिर तार आपका रहेगा और तार के बाद यहाँ पर जो है आपका एक सेल लगाना है। इस सेल में आपका एक गैल्वेनोमीटर लगाना है बच्चों। इसके साथ स्लाइडिंग जॉक, जिसको हम लोग जॉकी कहते हैं, जॉक ये लगाना है। यहाँ से फिर दूसरा जॉक, यहाँ पर ये कंडीशन देखा रहा है कि पहले यहाँ, फिर इसको खिसका, ये खिसकने वाला होता है, खिसकने वाला, खिसका के आगे पीछे इसको लगाया जा सकता है। फिर दूसरा वाला आपका यहाँ लग जाएगा और तीसरा वाला आपका यहाँ लग जाएगा। ये तीसरा आपका है, ये देखिए तीसरा आपका है। ये J1, J और J2 लगा लिख सकते हैं। ये भी तार है आपका और ये आपका बैटरी का टर्मिनल है। ये B1 बैटरी यहाँ दे दिया जा रहा है। ये सब जॉकी है, J है आपका। E विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल आपका E रहेगा, देखिए E है। और यहाँ से इसकी तार की लंबाई L होगी और इसमें विभव धीरे धीरे घटते जाता है। तो ये जॉकी का, ये रियोस्टेट को RS से डिनोट कीजिए। यहाँ केस डाप कीजिए। आपका लिखा है कैसे कि तार के एक किनारा से दूसरे किनारा तक गिरता हुआ, यानी डाउन करता हुआ वोल्टेज तार की लंबाई का सीधा समानुपाती होता है। तार की लंबाई का क्या होगा? सीधा समानुपाती। ध्यान देना है, तार के एक किनारा से दूसरे किनारा तक गिरता हुआ विभव तार की लंबाई का सीधा समानुपाती होता है। सीधा समानुपाती होता है। तो V सीधा समानुपाती है और फिर यहां समानुपाती चिन्ह हटाइए। और K जो है आपका, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। हिंदी में इसको कहा जाता है विभव प्रवणता। क्या कहिएगा? विभव प्रवणता। तो ये पोटेंशियोमीटर का सिद्धांत है। यही अभी हम यूज किए थे, अभी जब दो सेलों के बीच में जब तुलना कर रहे थे, उसको E1 बटा E2 जो लाया था, E1 बराबर KL1, तो वहां पर यही फॉर्मूला यूज किया था। क्योंकि E को हम V कह सकते हैं, क्योंकि E आपका विद्युत वाहक बल है, इलेक्ट्रिक मास फोर्स, और ये पोटेंशियल है, तो कह सकते हैं। तो इस तरह से मैं प्रत्येक दिन आपको वीडियो नया लेकर और VVI क्वेश्चन को लेकर प्रस्तुत रहूंगा। या और हमें आप कमेंट करते रहें, सभी बच्चों को आप बताएं, शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।